And welcome back to my channel Krishna Public Administration. So today I am going to discuss about the books and author series, which is very important for your UGC NET JRF Public Administration एग्ज़ाम। ये नेट और JRF के साथ साथ ये आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर्स के बारे में। वो सबसे पहले बात करेंगे किस थिंकर के बारे में? हर्बर्ट साइमन के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन का जो टाइम पीरियड था वो था 1916 से लेके 2001। हर्बर्ट साइमन का टाइम पीरियड क्या है? 1916 टू 2001 इनका टाइम पीरियड है। हर्बर्ट साइमन contribution has been significant in the field of decision making. इनका contribution किस में था? in the field of decision making में। कुछ important books हैं हर्बर्ट साइमन की जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हर्बर्ट साइमन की बुक है द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो किस ईयर में लिखा गया था? 1946 में। नेक्स्ट बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। ये इम्पोर्टेंट बुक है हर्बर्ट साइमन का। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या है? वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बुक ऑफ हर्बर्ट साइमन विच वॉज रिटन इन 1947। अगला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक। ये किसके साथ मिलके लिखा गया है? स्मिथबर्ग और थॉमसन के साथ। आपके साथ क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक है वह साइमन किसके साथ मिलके लिखे हैं? स्मिथबर्ग के साथ सिर्फ, या थॉमसन के साथ, या मेयो के साथ, या फ्योल के साथ? तो आपको पता रहना चाहिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ लिखा गया है? स्मिथबर्ग और थॉमसन के साथ। Next book is Fundamental Research in Administration which was written in 1953। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट बुक की मॉडल्स ऑफ मैन विच वॉज रिटन इन 1958। ये भी इम्पोर्टेंट बुक है हर्बर्ट साइमन का। नाउ मूविंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हर्बर्ट साइमन किसके द्वारा लिखे गए हैं? J.G. मार्च के द्वारा मिलकर लिखे हैं। किस ईयर में? 1958 में। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसके साथ मिलकर लिखा गया था? स्मिथबर्ग और थॉमसन के साथ। वैसे ये ऑर्गेनाइजेशन J.M. गॉस के साथ J.G. मार्च के साथ लिखा गया था। किस ईयर में? 1958 में। नेक्स्ट बुक है द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन। क्या है? न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन विच वॉज रिटन इन 1960। अगला बुक है हर्बर्ट साइमन का द शेप ऑफ ऑटोमेशन। द शेप ऑफ ऑटोमेशन विच वॉज रिटन इन 1965। और लास्ट बुक है हर्बर्ट साइमन का मॉडल्स ऑफ थॉट। क्या है? मॉडल्स ऑफ थॉट विच वॉज रिटन इन 1979। ये सारे बुक हर्बर्ट साइमन के इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो एक दो बुक है वो एग्जामिनेशन पर्पज से कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रोवर्ब ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हो गया था, किस ईयर में ये लिखा गया पूछा जा सकता है। मॉडल्स ऑफ थॉट, मॉडल्स ऑफ मैन, ऑर्गेनाइजेशन, ये कुछ ज़्यादा थोड़े इम्पोर्टेंट बुक है। अब हम लोग बात करते हैं एल्टन मेयो की। इनका टाइम पीरियड क्या है? 1880 टू 1949 इनका टाइम पीरियड है। एल्टन मेयो इज़ वेल नोन फॉर हिज हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट। हॉर्थॉर्न एक्सपेरिमेंट के लिए मेयो जाने जाते हैं।
Hawthorne experiment, and considered as one of the pioneer of human relation approach to organization. Hawthorne experiment को क्या बोलते हैं? Human relation approach to the organization. मेयो की ये कुछ important books हैं. The human problems of industrial civilization. The human problem of industrial civilization, which was written in 1933. The next book is Social Problem of Industrial Civilization, which was written in 1945. और लास्ट बुक है The Political Problem of Industrial Civilization, which was written in 1946. ये तीनों ही बुक बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है एल्टन मेयो का. इससे क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा लगाने के लिए कि कौन सी बुक कब आई थी, तो आपको पता रहना चाहिए. तो आप इसको शॉर्ट टिक से HSP, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया इसका? HSP. एल्टन मेयो क्या है? HSP है. ह्यूमन प्रॉब्लम की बात करते हैं. H से सोशल प्रॉब्लम, P से पॉलिटिकल प्रॉब्लम. तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर असेंडिंग में आए तो ह्यूमन प्रॉब्लम 1933, सोशल प्रॉब्लम, and the last one is political problem, which was written in 1946. Hope you will like this lecture series. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.